ऐतकी इन्हों के प्रोग्राम करे ने बहुत संगत सारा गांव ही बेड़ा होया इन्हों दे कम से कम कंट्रोल तो फूल ले आते हैं, फूलों पर पूरा जोर लगा देते हैं। और पंजाब वाले तो फूल एक ही कौन दिखावा है, बड़ा सियाना आदमी है, बट तो पानी का जोर है ना, अपना की पानी की कमी है, फूलों का जोर है, प्रेम का भी जोर है। वाह जी वाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जाय के किया समुद्र पर भाषा, फिर नहीं आवन की आशा। जाय के किया समुद्र पर भाषा, फिर नहीं आवन की आशा। कै भवानी ना, कै भवानी ना, कै भवानी नाथ मोत सिर ज्योति, मोत सिर ज्योति रे। कलसाओ से देश समन जा मोती रे, चल बसाओ से देश समन जा मोती रे, चल बसाओ से देश। धन धन सतगुरु तेरा ही। हाँ जी सुन भाई लाभचंद जी। हाँ जी वाह जी हैं जी। हाँ जी इन दे देता हूँ। हाँ जी बैठो भाई बैठो। के भाई अपने सेक्रेटरी साहब। अच्छा अच्छा चलो। हाँ जी हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरे ही आसरा। ओ मेरे सतगुरु हुन तू कर मेहर दे, खड़ा हाँ द्वारे बड़ी देर से। हाँ मेरे सतगुरु हुन तू कर मेहर दे, खड़ा हाँ द्वारे बड़ी देर से। खाली तुम्हें मेरे नैना दिखा से, खाली तुम्हें मेरे नैना दिखा से। बड़ी देर तो तेरे दर्शन दे प्यासे, बड़ी देर तो तेरे दर्शन दे प्यासे। मेरी मुश्किलां दे तू हल फेर दे बाबा, मेरी मुश्किलां दे तू हल फेर दे। खड़ा द्वारे बड़ी देर से, मेरे सतगुरु हुण तू कर मेहर दे, खड़ा द्वारे बड़ी देर से। हाँ भाई राजस्थान वालों को समझ आती है पोकर जी, समझावा है ना, बस ठीक है। क्या मैं सतगुरु बहुत देर से खड़ा हूँ आपके द्वारे, दयामेर करना, खड़ा हूँ बहुत देर से, रहमत रखना, दया करना, भजन सिमरन कराते रहना, साथ संगत में बुलाते चलाते रहना। हाँ जी मेरे सतगुरु हुण तू कर मेहर दे, खड़ा द्वारे बड़ी देर से।
मेरे सतगुरु हुण तू कर मेहर दे, खड़ा द्वारे बड़ी देर से। एक जिद पूरी मेरी करनी पवेगी, एक जिद पूरी मेरी करनी पवेगी, खाली जोड़ी दास दी भरनी पवेगी, खाली जोड़ी दास दी भरनी पवेगी। मैं भिखारी तू दाता मेरे, मैं हाँ भिखारी तू दाता मेरे, खड़ा हाँ द्वारे बड़ी देर से। मेरे सतगुरु तू कर मेहर दे, खड़ा हाँ द्वारे बड़ी देर से। जाना नहीं तेरे दारी तो काली, जाना नहीं तेरे दारी तो काली, खड़ा तेरे बाण आके सवाली, तेरे दर बन के सवाली। मैं भिखारी तू दाता मेरे, मैं भिखारी तू दाता मेरे, खड़ा द्वारे बड़ी देर से। मेरे सतगुरु तू कर मेहर दे, खड़ा द्वारे बड़ी देर से। धन धन सतगुरु तेरे। बेगरम ने बोलिया कि नहीं है जी, बोलिया सीगा। अच्छा एम जो रवि ने फिर बेगरम कितना बोलिया था भजन? ठीक है ठीक। हाँ जी यार भाई ट्रेन का टाइम आजकल मोबाइलों में पता पड़ जाता है, ट्रेन धुंध में चल है, लेट है, पता करे अभी कै बजे आएगी। 10 बजे, 10 बजे आवा है। अच्छा फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ है जी हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਨਾਲੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਜਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। हाँ जी 10-15 मिनट आधा घंटा सिमरन से बिठा देंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह सिमरत साई जी तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत बाबा रघुवीर सिंह जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु नानक आजा मेरे बाबा नानक आजा, संगत पई पुकार दी, तेरे हाथ विच चाबी ओ दाता सारे संसार दी, सारे संसार दी। सतगुरु नानक आजा मेरे बाबा नानक आजा, संगत पई पुकार दी, तेरे हाथ विच चाबी ओ दाता सारे संसार दी, सारे संसार दी।
विच जाके दुखियां दा तू दुख निवारिया जी, दुख निवारिया। जेलां विच जाके दुखियां दा तू दुख निवारिया, तू दुख निवारिया। तू करम कमाया ऐसा डुबियां नू तारिया, डुबियां नू तारिया। तू करम कमाया ऐसा डुबियां नू तारिया, डुबियां नू तारिया। तू आकड़ पन्नी बाबा, तू आकड़ पन्नी बाबा, बाबर सरकार दी। तेरे हथ विच चाबी ओ दाता सारे संसार दी, सारे संसार दी। सतगुरु नानक आजा मेरे बाबा नानक आजा, संगत पई पुकार दी। तेरे हाथ विच चाबी ओ दाता सारे संसार दी, सारे संसार दी। देखो भाई, इन्होंने शब्द पहले डेरे जगमाल वाली में ये शब्द चलते थे कि सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है, रीजा लाला सब दुनिया बैठती है। रीजा जान के प्रेम से बैठना, आंखा मीच के ध्यान जहां लगा के, इसको रीजा कहते हैं। जैसे आप कहते हैं भी पूरा ध्यान से काम करना है, पंजाबी में कहते हैं रीजा, जान के पूरा ध्यान से सिमरन करना है कि रीजा लाला बहंदी दुनिया सारी है। तो पहली पातशाही देखो उस टाइम होया, उस टाइम मुसलमानों का राज था। देखो बाबर सरकार, और पाखंड तो शुरू से ही फकीरों के साथ चलता आया है। जैसे अभी नवी बात देख लो, कोई गवर्नमेंट कोई चीज बंद करती है, दूसरी चीज आती नहीं, नकल पहला आ जाती है। जब 2000 का नोट अपने बंद करया, नकली पहला तैयार हो गए, असली बाद में आई। इसी तरह काल का चक्कर है। तो पाखंड को देख के बाबर सरकार बड़ा नाराज हुआ। उन्होंने ये कहा कि जितने भी पाखंडी साधु हैं सबको जेल में बंद कर दिया। कबीर साहब के शब्द आता है, पाखंड में कुछ ना ही रे साधो, पाखंड में कुछ ना ही रे, पाखंडिया नर भोगा 84 खोज करो गटमाही रे। कबीर साहब के टाइम ही पाखंड था, उन्होंने शब्द में बोले है। तो जितने साधु संत थे छोटे मोटे, जिसके पास थोड़ी बड़ी भक्ति थी, मालक के नाम पर सबको बंद कर दिया। सब जेल के अंदर चक्कियां पीस रहे हैं बेचारे साधु लोग। तो पता लग गया भी सब साधु बंद कर दिए, कोई को नहीं रहा। तो जितने भी फकीर आए वो छिप के काम करते हैं। फिर पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज को भी जब अंदर करया, तो अंदर करने के बाद ही पता लगना था, चक्कियां खुद अपने आप चलने लगी। जितने वो कैदी थे सब चक्की पीस रहे थे। किसी ने राम को ध्याया, किसी ने कृष्ण को ध्याया, किसी ने गोरख को ध्याया। कोई उस टाइम मौके पर कोई मदद करने को कोई तैयार नहीं थी। तो पहले तो किसी ने याद ना कराया, चक्कियां चलने लगी। फिर आखिर हुकूमत को पता पड़ा, अब जो संत आए हैं चक्कियां खुद अपने आप चलती है। फिर वो जो बाबर सरकार था, मुसलमान बादशाह, पगा में पड़ गया कि आकड़ पन्नी बाबा तू बाबर सरकार दी। अगर जेलों में ना जाते तो उनका पैंडा कौन छुड़ाता। तो इसीलिए इन्होंने शब्द गाया है कि संगत बाजा मार दी, सतगुरु नानक आजा, सतगुरु नानक आजा, संगत पई फकार दी। तो वे अंदर जेल के अंदर फकार रहे थे, कभी राम को फकारते थे, कभी कृष्ण को त्यागते थे, कभी किसी को फकारते थे। फिर जो एक ओंकार जो सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज 2 जहान के मालक वहाँ प्रकट हुए, तो उनको चानन होया, तो सारों को जेल से आजाद करया। देखो दूध का दूध, पानी का पानी। तो संत हमेशा तड़प को देखते हैं, अगर ना अंदर जाते तो उनका पैंडा कौन छुड़ाता। तो इसीलिए इन्होंने शब्द बनाया है, सतगुरु नानक आजा, संगत पई फकारती। आप भी फकारते हैं भाई, जो हमारे संत सामने देखो, हमारी वहां तक पहुंच नहीं है, बाडी वाला प्यार खत्म हो गया। पहले हमारा बाडी से प्यार था, शब्द रूप में हमारे साथ अब भी है। इसलिए हमारे बाबा जी के साहबजादे रघुवीर जी ने नारा लगवाया कि हर जगह समर्थ साईं। वो बाबा जी हमारे यहाँ भी है,
जंगलों में भी है, पहाड़ों में भी है, टिब्बों में भी है, गाड़ी में भी है, मोटर में भी है, कहीं भी जाओ वो हमारे साथ है। हर जगह वो समर्थ है। जो याद करेगा उसके साथ है। हर सिमरन में आप निरंकारा, जो सिमरन करता है उसके साथ है 24 घंटे। उसके सिर पर दया मेरे का हाथ है। समझो ना समझो, वो समझता है जिसको पूरा विश्वास है, यकीन है, अतवार करता है, हमारे साथ है। उसके बगैर हमारी गाड़ी 1 मिनट नहीं चल सकती। पर मन हमारा अतवार नहीं करता। विश्वास रखो, संतों में कोई कमी नहीं है। अपनी कमियां दूर करो, वो हमारे बिल्कुल सामने आ जाता है। हाँ जी। सतगुरु नानक आजा, सतगुरु नानक आजा, संगत पई पुकार दी। तेरे हाथ विच चाबी ओ दाता, सारे संसार दी, सारे संसार दी। एक बारी बाहर के मुल्क में हलचल बहुत हुई, यानी कि उसको कहते हैं, पंजाबी तो कहते हैं पचाड़ आ गया, तो दूसरी बोली में क्या कहते हैं, हुक्म आ गया। हुक्म आ गया तो थोड़े से दिन हुए थे तो बरसात आई। बाबा जी जा रहे थे मिस्त्रियों की तरफ, इतनी की डांडी सी थी, मिट्टी मुट्टी डाली, ईंटा रखी हुई थी, और एक जगह फटी हुई थी काफी जगह। राजा जी, गुरदास जी और मैं और भी संगत पीछे पीछे आ रही थी। मैं कहा बाबा जी धरती फटी हुई है। अच्छा हाँ भाई, धरती तो फटी हुई है। मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि तय मरना था नहीं, तय तो नहीं मरना। मैं कहा मैं तो बाबा जी आपके साथ ही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक साथ ही रहना। ये भी मेरे बात याद आई, देखो कि साथ ही रहना, कि हाँ जी बाबा जी साथ ही हैं जी, आपके चरणों में है। तो बाबा जी का बड़ा बड़ा प्यार था। बहुत बहुत ऐसी बातें चलती थी, बहुत बहुत बातें चलती थी। देखो बूढ़े बाबा में जो मूर्ख से मूर्ख आदमी था, बाबा जी उनसे बातें करते, लेकिन उनके अंदर से ऐसी प्यार की बातें निकलती थी। पूजा मैनेजर साहब जी बड़े ही खुश होते थे। हमारे सूरमा था, इतना भोला पंछी। हमेशा मैनेजर साहब जी उसको रोज बुलाया करते, आती जाती दफा। और उनके अंदर भजन सिमरन की रहमत भी थी, कमाई भी थी। और बाहर टंकी के पास बैठता था बेचारा वो। तो आज कल भी किसी ने मोबाइल में फोटो डाली है, वो मैनेजर साहब के साथ ही खड़ा है चक्कर पर, है जी। हाँ हाँ, मैं तो देखो मेरी तो ड्यूटी लंगर में थी, कभी भूल भुलेखे से साथ में आ जाता था, नहीं तो अपनी ड्यूटी लंगर में थी। तो कुदरती कोई बाबे की मौज होगी। मैनेजर साहब का बड़ा बड़ा प्यार था, बड़ी दया थी। सूरमे को छेड़ा करते, कभी किसी को छेड़ा करते। डेरे में कितने भी प्रेमी रहते थे, 2-2 बारी सबके पास जाते थे मैनेजर साहब जी। इतनी निगरानी रखते थे भी फलाना आदमी आया नहीं भाई, सत्संग में नहीं आया, मजलिस में नहीं आया, अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं गया। इसका मतलब ये था भी गफलत ना करो, आलस ना करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो और सिमरन भी करो। आपको कोई कहने वाला नहीं मिलना, ये भी क्या करते थे। ये मास्टर अच्छा है तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी है, ये मास्टर ही आलसी है तो बच्चों ने बेचारे ने क्या पास होना है। इसी तरह हमारे संत भक्ति वाले हैं, हमारे लिए उन्होंने बड़ा सोचा, जगा के रखा। देखो कितनी सर्दी है, मौसम कितना ठंडा है। उस टाइम मैनेजर साहब जी अंदर जाते नहीं थे, सबको डेरे में घुमाया करते थे, जागो भजन सिमरन करो। हाँ जी। पर्बत नू पंजाला के डिगदा अटका लिया, डिगदा अटका लिया। पर्बत नू पंजाला के डिगदा अटका लिया, डिगदा अटका लिया। बलियां दे वल सल कट के तू राहे पालिया, सीधे राहे पालिया। वलियां दे वल सल कट के तू राहे पालिया, सीधे राहे पालिया। तेरी बाणी दे विच बाबा, तेरी बाणी दे विच बाबा, हर बात विचार दी।
तेरे हाथ विच चाबी ओ दाता सारे संसार दी, सारे संसार दी। सतगुरु नानक आजा मेरे बाबा नानक आजा संगत पई पुकार दी तेरे हाथ विच चाबी ओ दाता सारे संसार दी, सारे संसार दी। देखो गुरु नानक साहब के साथ बाला मर्दाना रहते थे। देखो उन्होंने, क्योंकि वो तो गुरु साहब ने ही काम करवाया, उन्होंने इतिहास थोड़ा कना याद रखा, लिखा। के बाद में वो इतिहास देख के ही देखो हमारे कविराजों ने जिससे सदगुरु ने काम लेना था, तो देखो कितने अच्छे उनके शब्द बनाए, जो जो उन्होंने कर्तव्य दिखाए, रहमत करी जीवों पर, वो गाउन वाला ने, प्रेमियों ने बनाए शब्द। देखो कितने 100 साल हो गए गुरु साहब को है को, उस टाइम ना कोई लिखाई थी ना पढ़ाई थी। हमारे देखने में वो सड़क कलम होती है जो दवात में लेके शाही लिखा करते थे, उसमें पेन भी नहीं थे। देखो फट्टी पोचा करते थे, गाजनी से और करा करते, सारा काम खत्म हो गया वो। तो उस टाइम एक बार मैनेजर साहब जी आगरा गए, तो तुलसी साहब महाराज की हाथों से लिखी हुई वो ग्रंथ, वो जो पेंशन होती है ना काने की बनाई हुई गड़गे, उससे वो लिखी हुई थी, तो लोग दर्शन करते थे, फटी पड़ी थी। तो मैनेजर साहब जी ने बेनती करी, माता जी ये हमारे को दे दो। वो माता जी कहने लगी, बाबा जी मेरा तो रोटी का गुजारा इस पर चलता है। तो मैनेजर साहब जी मिण के ले आए कि कितनी लंबी चौड़ी है। वहां से एक सेवादार आया, बाबा जी ने बक्सा बना के दिया बढ़िया, कि बक्से के अंदर रख लेना, ऊपर शीशा लगा दिया, चारों तरफ लकड़ी लगा दी। तो वो आपकी कोई आदमी हमारे पास पता नहीं कौन आया था, हाँ उसने बात बताई, 10 अरड़ी वाला आया था, उन्हें आगरा से नाम लिया, उसने सारी बात मैनेजर साहब के बारे में बताई बातें, कि देखो वो बाबा जी का बक्सा बनाया हुआ, बाबा जी देखो 98 ही तो चौड़ाई छोड़ के, वो 6-7 साल 10 साल पुरानी बात है उससे भी। मैनेजर साहब जी ने कितनी उसकी कदर करी, कागज बिल्कुल फटे गड़े पड़े थे, हाथ लगा लगा के बक्सा बना दिया। और देखो संगत देखती है, जो भक्ति करता है उन्हीं को इस चीज की कदर है। संतों के हाथों की चीज कहाँ पड़ी है भाई। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो शास्त्र थे, अब किसी टाइम दुनिया को दर्शन कराते हैं, दुनिया दूर से देखती है। जितने भी किसी की खड़ामा पड़ी है, किसी की पगड़ी पड़ी है, किसी का कुछ पड़ा है, वो निशानी देख के वो आदमी सब्र करते हैं कि देखो भाई संतों ने इस टाइम भक्ति करी, किसी की टोपी है, किसी की खड़ामा है, किसी की माला पड़ी है। तो मैनेजर साहब का भी सामान जब मैनेजर साहब चौड़ा छोड़ गए थे, बलकार जी और मांगीराम हम तीनों, और काला जी मिस्त्रियों के पास थे। फपाने का मिस्त्री था रामनिवास, उससे 5 बड़े बड़े नमारियां बनाई, 3 इधर 2 इधर, 5 में बाबा जी का सारा सामान रखा, रसोई से लेके बड़े बड़े सामान हैं जी। तो सदगुरु की दया मेरे से समान चीज सामी हुई चीज संगत देखो रहती दुनिया तक दर्शन करेगी। देखो तो मैनेजर साहब जी ने, जब हम बाबा जी के कमरे में सफाई करा करते ना मैं राजा जी, तो मैनेजर साहब जी कहते ये मस्ताना जी के हाथ की मेरे को एक लंप दिया हुआ है। मस्ताना जी का हाथ का लंप था, कहते मैं इसके चांदने में चिट्ठियां लिखा करता था, चिट्ठी पत्र लिखा करता था इस लंप से। वो मैनेजर साहब जी ने संभाल के रखा हुआ था। और जब मस्ताना जी बीमार हुए थे, रोज को दवाई दी, वो पट्टियां और वो शीशियां खाली, वो भी मैनेजर साहब जी वहाँ संभाल के एक जगह रखी हुई थी कि ये भी भाई मस्ताना जी के टाइम की है जी। तो इस तरह जब नारायण से वाले चक बाग लटाया, तुम्हारे ये माली जी का बाप था, तो वहां मैनेजर साहब जी को मस्ताना जी ने एक कुर्ता समा के दिया, कुर्ता कमीज। तो वो देखो मस्ताना जी समाया, फिर डेरे ले आए, पूर्ण जी को दिया एक बारी, फिर पूर्ण जी से लेके फिर मेरे को दे दिया। मेरे इतनी इतनी बाँ आती थी। तो गंगानगर के प्रेमी आए, तो मैं लंगर बता रहा था, कहते भाई ये जो चंद ने कमीज पा रखे है ना, ये मस्ताना जी ने मेरे को नारायण से वाले चक बना के दिया था। मैंने साई ने फरमाया कि बेईमान इसको संभाल के रख, तू तो 2 दिन में पाड़ देगा इसको,
लकड़ियां में फंसा देगा और करेगा। उसी दिन मैंने कुर्ता उतार के धो के रख दिया। फिर वो जब चलाने में वो सिमरन हाल बनाया ना जी, कुछ एक दो निशानियां मैनेजर साहब की, वो कुर्ता, एक लोई थी, एक जैकेट थी, वो वहां मैंने भेज दी थी। इतनी इतनी वहां होगी देखो। तो बाबा जी भी देखो इतना संभाल के चीजें रखते थे, निशानी थी, बड़ी खुशी थी। हाँ जी। पंजा ते ननकाना नजरा तो दूर ने, नजरा तो दूर ने जी, पंजा ते ननकाना नजरा तो दूर ने, नजरा तो दूर ने तेरी दीद दी खातिर साइया अखियां मजबूर ने, अखियां मजबूर ने तेरी दीद दी खातिर साइयां अखियां मजबूर ने, अखियां मजबूर ने जमले जट दी तुम्बी जी, जमले जट दी तुम्बी तेनू वाजा मार दी, तेरे हाथ विच चाबी ओ दाता सारे संसार दी, सारे संसार दी। सतगुरु नानक आजा मेरे बाबा नानक आजा, संगत पई पुकार दी, तेरे हाथ विच चाबी ओ दाता सारे संसार दी, सारे संसार दी, सारे संसार दी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी हूँ भाई। हाँ लाभचंद जी, अच्छा। भाई मंगलापुर से गुड़िया, मंगलापुर से। और कौन कौन आए भाई? मासी आई है, अच्छा अच्छा अच्छा। और वकीला की हाल है तेरे भरा दा? ठीक है, वाह जी वाह। देखा भाई, हमारा तो अब ज्यादा जान पहचान तो हमारी राजस्थान में हो रही है, क्यों हमारे दादाजी वहां से आए थे भाई। हाँ, तो हमारा तो अब बड़ा जी लग गया। इधर जब आए 21 तारीख को, ऐसे जी करे भी भाज जाए पूठे वहां, किसी टीपे पर बैठ जाए जाके। बड़ा प्यार मिला भाई, देख लो कमाल कर दी, देखो है जी। हाँ जी, कहीं बोलिया आवड़े माना ही कोनी। बाबा जी की मौज है जी। मैनेजर साहब जी दिल्ली दूसरे दिन पूछे आ जाते, आके बीमार हो जाते। मैनेजर साहब ने क्या कि सारे हिंदुस्तान से एक नंबर पर जुल्म हो रहा है दिल्ली में, करोड़ों जीव कटते हैं वहां, उनकी आवाज फिरती है, ची ची करती है, मुर्गियां और जानवर कटते हैं, वो आवाज वहीं फिरती है। बीमार हो जाते थे मैनेजर साहब जी। देखो कि दिल्ली शहर नमूना, अंदर मिट्टी बाहर चूना, बाहर तो चूना है पर अंदर मिट्टी भरी है, यानी कि अंदर पाप ही पाप है, जुल्म ही जुल्म हो रहे हैं। कितने तो हजारों तो बुचड़ खाने हैं वहां। देखो लगाओ साहब, आवाज आ रही है वो जैसे आसमान में। अब टीवी लगाते हो, मोबाइल देखते हो, तो सैकड़े किस्म की आवाजें ऊपर घूमती है। तो भक्ति भागी वो भी आवाजें घूमती है, तो उनके साथ वो टकराती है। मैंने सही फरमाया करते थे, उनकी है रोते चीखे भी उनकी ऊपर फिरती है। तो बाबा जी बताया करते थे। अब मोबाइल में इसकी ना कोई तार है ना कोई खंभा है, कुछ नहीं, ऊपर जो किरण है वो ही काम कर रही है, और वो है भी फिरती है, खुशी की भी फिरती है, गमी की भी फिरती है। देखो तो मैनेजर साहब जी राजस्थान में जाते, इतने खुश होके आते, कितने कितने दिन रहते। देखो वहां बड़ा प्यार था। दिल्ली से मैनेजर साहब बहुत कतराते थे कि मस्ताना जी का वचन था कि जिसने रब को बुलाना है दिल्ली चले जाओ, जिसने रब को बुलाना है दिल्ली चले जाओ। जो हमारे मैनेजर साहब जी के साहबजादे रघुवीर जी जब बीमार हुए, तो हमारे जितने भी सेवादार थे, तो जितने भी प्रेमी हैं, अपना अपना हरेक ही कहता है जी फलाने डॉक्टर को दिखा दो, फलाने डॉक्टर को दिखा दो। कोई कहता है गंगानगर था, तो कोई कहता अमृतसर, कोई कहते तो रणवीर जी कहते जी दिल्ली ले जाएंगे। मैनेजर रघुवीर जी ने फरमाया कि जी मैनू मारना है ना तो दिल्ली ले जाओ। दिल्ली तो कसाई बैठे हैं, ये रघुवीर जी ने बताई बात। दिल्ली तो कसाई बैठे हैं, ये मेरे को मारना है तो दिल्ली ले जाओ। ये बात रघुवीर जी ने बताई। देखो हमारे सामने की बात है यहाँ। उस टाइम तो इतने बीमारी कौन थी। देखो कितने संत वहाँ, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी,
शाह मस्ताना बलोचिस्तानी, रघुवीर जी, मैनेजर साहब जी, हमारे पूज्य वकील साहब जी हैं जी। तो दिल्ली से पहले ही मैंने सही कतराते थे। हाँ जी, कौन बोल रहा है भाई? अच्छा, लाभचंद जी, अच्छा, वाह भाई वाह। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समरथ साईं जी तेरा ही आसरा। एक बारी लाभचंद जी, मैं बाबा जी के टाइम की बात है, मेरे को बुखार हो गया। मैं डॉक्टर का नाम तो नहीं लेता, वैसे डॉक्टरों को रहम करना चाहिए। मैं दवाई लेने गया तो मेरे को बैठा लिया, तो एक कांपती कांपती जो झुग्गियाँ झूपड़ी वाले जो कोई मिस्त्री होते हैं, आप उसको लोहार कहते हैं या क्या कहते हैं, वो कांपती कांपती एक माता आ गई कि जी मेरे को बुखार हो गया, डॉक्टर साहब गोली दे दो। पैसे दे दिए, आखिर 8 आने कम है, तो डॉक्टर साहब ने वो रुपया चला के मारा उसका, उस माता को दवाई को देती। अच्छा, मेरे को वो फ्री देने को तैयार है। मैं क्या भी, मैं तो आपने दवाई लेता। कहते क्यों भाई? मैं कहा यार तू उस माता को तो दवाई दी को नहीं। कहने ये तो फलाने फलाने झूमपड़ी में आए हैं। मैं कहा यार झूमपड़ी में आए हैं तो तुम्हारे वर्गे ही, मेरे को बड़ी चोट लगी। मैं कहा देखा कमाल है, इसको ज्ञान ही को नहीं। मैं कहा डॉक्टर को, मैं वहीं से आ गया। तो डॉक्टरों के अंदर बहुत आदमी डॉक्टर ऐसे हैं जिन्हों के अंदर ये गुण को नहीं, रहम होना जरूरी है। जिसके अंदर दया है उसकी दवाई काम करती है। डॉक्टर मनेसा जी कोई बारी पूछते तो बाबा जी डॉक्टर बनने की इजाजत नहीं देते थे और एक वकील बनने की इजाजत नहीं देते थे, दोनों की इजाजत नहीं देते थे मनेसा जी। कहते इनकी दोनों की कमाई ठीक नहीं है। हाँ जी, नहर नहर घूमते घूमते तो जब रोड पर चढ़े तो एक जगमाल वाली का लड़का उतरे बस से, नारा लगाया, कहने कहाँ से आया भाई? क्या जी दावाड़ी से आया। कहने क्या काम करता है? तो वो अंग्रेजी में बोलिया, तुम्हारे को तो नहीं पता पड़ा। तो मैनेजर साहब जी कहते कि लड़ो तो मरो, इधर लड़ा दिया इधर लड़ा दिया, बस आ काम है। फिर बाद में पूछा भी कौन था? कहने जी वकील का कोर्स करता है, वकीली का कोर्स करता है। हाँ जी, इसलिए हमारा श्रवण सिंह जी नाम नहीं देते थे, डॉक्टर को, अंधे को, वकील को, तीनों का नाम नहीं देते थे। हाँ जी, अब कोई भाई अंदर वकील बैठा तो नाराज ना होना, वो तो बाबा जी की पुरानी बात है जी। हाँ, ये तो दुनिया के मस्ताना जी फरमाया करते भाई कितने वकील है हिंदुस्तान में? कि जी करोड़ों होंगे। कहने के काल का एक वकील है मन, काल का एक वकील है मन, सारी दुनिया को तड़पा तड़पा के मारता है, लड़ाई करती, कहीं को डाका मार लिया, कत्ल कर दिया। ये एक ही वकील मन है, सारी दुनिया को आंगलियों पर नचा रहा है। देखो मन एक वकील है। देखो हाँ जी, जे तू सुख चाहना है जिंदगी विच पाई सतसंग दे विच आया कर, दिलों कढ के सारे वहमां नूं सदा रब दा नाम ते आया कर। हीरो जन्म अकारत जाए भजले तू ही निरंकार, हीरो जन्म अकारत जाए भजले तू ही निरंकार। सतगुर जोरी मोल बताए भजले तू ही दातार। हीरो जन्म अकारत जाए भजले तू ही दातार। सतगुर जोरी मोल बताए भजले तू ही निरंकार। आत्म ज्ञान गुरु स्यों ले लो, सेवा सुमरण सत्संग कर लो।
आत्म ज्ञान गुरु त्यों ले लो, सेवा सिमरन सत्संग कर लो। आओ मौका चूक न जाए, भज ले तू ही निरंकार। हीरो जन्म अकारत जाए, भज ले तू ही निरंकार। सतगुर जोरी मोल बताए, भज ले तू ही दाता। जो जीवन सासर मेलो, पंछी उड़ जावे लाय अकेलो। जो जीवन सासर मेलो, पंछी उड़ जावे लाय अकेलो। नश्वर तन मन लारे न जाए, नश्वर तन मन लारे न जाए। भज ले तू ही निरंकार। हीरो जन्म अकारत जाए, भज ले तू ही निरंकार। सतगुर चोरी मोल बताए, भज ले तू ही निरंकार। साध संगत मां बेकाया जो, चरनी धूली मथे लगा जो। साध संगत मां बेकाया जो, चरना धूली मथे लगा जो। धन सतगुर के दर्शन पाजो, भज लो तू ही निरंकार। हीरो जन्म अकारत जाए, भज ले तू ही निरंकार। सतगुर चोरी मोल बताए, भज ले तू ही निरंकार। हरि स्यूं हेत तू कर ले, जीवन हाजरी उसकी भर ले। हरि स्यूं हेत रेणु कर ले, गुरु की वचन पालन कर ले। सतगुर मुक्ति मार्ग दिखाए, सतगुर मुक्ति मार्ग दिखाए। भज ले तू ही निरंकार। सतगुर मुक्ति मार्ग दिखाए, भज ले तू ही निरंकार। हीरो जन्म अकारत जाए, भज ले तू ही निरंकार। लाख 84 भरमत जन्म मानुष का पाया। लाख 84 भरमत जन्म मानुष का पाया है। माटी का तूल बूल में बिरता स्वास गवाया है। सतगुर है तुझको बतलाए, सतगुर है तुझको बतलाए। भज ले तू ही निरंकार। सतगुर है तुझको बतलाए, भज ले तू ही निरंकार। हीरो जन्म अकारत जाए, भज ले तू ही निरंकार। सतगुर चोरी मोल बताए, भज ले तू ही निरंकार। भज ले तू ही सिरजनहार। भज ले तू ही निरंकार। हीरो जन्म अकारत जाए, भज ले तू ही निरंकार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समरथ साईं जी तेरा ही आसरा। हाँ जी, चलो भाई 10-15 मिनट तुम लाओ। 7:30 आप घंटी सिमरन की बजावांगे ते 8 बजे फिर लंगर चालू कर देंगे। ठीक है जी, 10-15 कोई हिंदी का शब्द सुनाई तू। ये सारे राजस्थान वाले थोड़ा जा ना बेचारे कदे कदे तू मस्ती च आके फिर पंजाबी बोलदा इनको समझ नहीं आती फिर। अच्छा है तो बड़ा हमारा बड़ा कलाकार, पुराना कलाकार है जी। ये बच्चे बैठे हैं ना, मैं इतना देर में आया करता था मैनेजर साहब के टाइम। देख लो बाबा जी की बड़ी रहमत है। हाँ जी,
धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा। बीबियां लंगर पकाने वाली तो मेरे ख्याल अभी तो काफी कि आ गई बीबियां भाई। लंगर बंद करता था और 10-15 मिनट भजन से भी आके क्लास बैठन भाई, ये बेलियां हो गई था। हाँ जी, हाँ जी बन जी। वो आपने फरमाया था ना जी कि भोले भाव को मिलता है। आपको याद होगा गुरदास जी का कमरा था 3 नंबर। गुरदास जी नुक्कड़ पे एक नंबर कमरा, 1 नंबर था जी। 1 नंबर। अच्छा 2 नंबर में वकील साहब थे, 3 नंबर में आप अंदर जाया करते थे, 4 नंबर का वो बड़ा गेट था, और 5 नंबर में बलकार जी रहा करते थे। उसके बाद फिर वो पैड़ी चढ़ती थी ऊपर। हाँ जी। तो गुरदास जी अंदर बैठे हुए थे, मैं स्कूल से आया हाँ। और अंदर वो उन्होंने वो गाड़ी वाली वो सीट होती है ना जी, गाड़ी वाली सीट। हाँ उसकी कुर्सी बना के लगाई हुई थी। ठीक है। और मैं अंदर जाने लगा, इधर से बाबा जी आ गए और मेरे को पूछते हैं कौन सी क्लास में हो गया तू? कौन सी क्लास में हो गया? हाँ जी। अच्छा। भाई केड़ी जमात च पढ़ता है? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी क्लास में हो गया? हाँ जी। तो मैं कह जी 8वीं में। फिर पता क्या कहा? होऊंगा। 8वीं में? हाँ जी 8वीं में होऊंगा, यानी कि आगे होएगा। 7वीं में था मैं, 7वीं के पेपर देने थे। हाँ। नहीं अब कौन सी में? मैं कह जी हुण मैं 7वीं चा। 10वीं चा? 7वीं में। 7वीं में। तो जाके मैं तो बाबा जी बाहर खड़े हैं और अपना आराम से वो कुर्सी पे जाके बैठ गया। कौन? मैं। अच्छा। और बाबा जी बाहर खड़े हैं, तो मैं अंदर गुरदास वाले कमरे में कुर्सी पे जाके बैठ गया, छोटा सा था। और आप बाहर खड़े थे, याद होगा आपको, आप यूं कर रहे थे, ओए ओए भाई तू तो कुर्सी पे बैठ गया, बाबा जी बाहर खड़े हैं। कौन कहता? आप कह रहे थे। अच्छा अच्छा। अच्छा। तेरे मेरे को आपकी बात समझ ना आई। तेरे थप्पड़ नहीं मारे? मैंने कहा की है। उस टाइम तो मैं मिनट मारता था। उस टाइम नहीं मैं देर लगाता था। तो फिर बाबा जी ने आपको ऐसे इशारा किया, भाई ये भोले भाव है, इसको क्या पता भाई किसके सामने बात कर रहा है, बाद में देखो। वाह जी भाई, उनका रहमत बाबा जी की भाई। वाह जी वाह। धन धन सतगुरु पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे। हाँ जी। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। पाखंडिया कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। खोज करो घट माही रे, खोज करो घट माही रे। चोच पंख बिन उड़ मेरे हंसला, चोच पंख बिन उड़ मेरे हंसला, उड़ो दिखे नहीं रे। राकोस की खबर मंगा दे तो भी मानू नहीं रे। राकोस की खबर मंगा दे तो भी मानू नहीं रे। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो भाई, पाखंड में कुछ नहीं रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। अब पाखंड की बात आ गई
पाखंड जो आप डांगर के आगे भी करेंगे ना, डांगर भी समझ जाएगा ये तेरे को दूध लेने के लिए पाखंड करते हैं। कोई भैंस दूध ना दे ना, ये आटा गालते हैं, कोई हरा गाल दिया, थापी दे दी, खाद कर दी, वो समझते हैं अभी हाँ दूध के लिए तड़ले मारते हैं वो पाखंड डांगर भी समझ जाते हैं। तो इसी तरह एक हमारे माता जी दूध काटा करती थी, तो माता जी एक बार अपने पैके चलेगी, मैके चलेगी, तो भैंस दूध ना दबे। वो लड़का अपने घर वाले को कहता है तू माला गाबा पैर लेके ना, पाखंड आ गया ना जी, तो माला गाबा पैर के रबिया जी चाल बोरिया लगा, तो भैंस के नीचे बैठी तो भैंस तो छाल मार गई। वो कहता है भैंस को, कहने भाई माई तो है, दूध माई तो कह है, उन्हें बाल्टी मारी चला के मर जाना माऊ, कह बौड़ी भैंस ने बढ़ावा आप तो कहना भैंस ने बढ़ावा पाखंड करा, तो डांगर ही समझ गया। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि पाखंड में कुछ ना ही रे साधो, पाखंड में कुछ ना ही, पाखंडिया नर भोगा 84 खोज करो कटमाही। तो पाखंड तो डांगर भी समझता है, सही बात है। हाँ जी। चिता चना के मां बड़ बैठो, चिता चना के मां बड़ बैठो, चल तो दिखे नाही रे, यही बदल के जग भर मायो तो भी मानो नाही रे, तेरी बदल के जग भर मायो तो भी मानो नाही रे। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो भाई, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंडिया नर भूखे 84 खोज करो घट माही रे। गुफा खुदा के मां बड़ बैठो, गुफा खुदा के मां बड़ बैठो, बैठो दिखे नाही रे, देही बदल के जग भर मायो तो भी मानू नाही रे, देही बदल के जग भर आवे तो भी मानू नाही रे। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो भाई, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो घट माही रे। चटा पदा के मंत बन बैठो, जटा पदा के मंत बन बैठो, आंखें खोले नहीं रे, सारी देही का अर्थ बता दे तो भी मानू नहीं रे, सारी देही का अर्थ बता दो तो भी मानू नहीं रे। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो भाई, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो घट माही रे, पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो घट माही रे। एक वृक्ष दो पंछी बैठे, एक वृक्ष दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु साचा दे दिया है लारे, कहत कबीर सुनो भाई साधु साचा दे दिया है लारे। पाखंड में कुछ नहीं रे साधु भाई, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो घट माही रे, पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो घट माही रे। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो भाई, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो घट माही रे, खोज करो घट माही रे, खोज करो घट माही रे।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ।